नमस्ते। सबको वहाँ पर नमन और प्रणाम, जो हम सब गोपीनाथपुर के स्कूल की एनिवर्सरी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और विषय जो है वो विकास के बारे में, इवोल्यूशन। केवल साधारण विकास नहीं, साधारण विकास को प्रोग्रेस कहते हैं और यहाँ पे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ ये है कि एक अचानक कोई नई चीज का प्रकट होना, कोई नई संभावना का प्रकट होना। जब बिना किसी नई संभावना के हम लोग ग्रो करते हैं तो उसको प्रोग्रेस कहते हैं। यानी फिजिकल है, उसमें हेल्थ अच्छी हुई, व्यक्ति एथलेटिक है तो उसमें रिकॉर्ड नहीं बनाता है, या उसकी वेट लिफ्टिंग की क्षमता है तो वो नहीं हो रही है। लेकिन यदि अगर शरीर के अंदर एक नई संभावना प्रकट हो जाए तो वो इवोल्यूशन होगा। उसी तरह से हम लोग अगर देखें कि अब मन के अंदर रीजन के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा, तर्क के द्वारा, इन सब के द्वारा, इमेजिनेशन, कल्पना के द्वारा, या सेंसेस को ग्रहण करके, डेटा प्रोसेस करके हम लोग एक इमेजेस बनाते हैं अपने मन के अंदर। लेकिन यदि अचानक बिना किसी सेंसेस को ग्रहण किए हुए मन के अंदर एक नई क्षमता प्रकट हो जाए कि कोई चित्र जो बहुत दूर है, जैसे संजय के केस में हम देखते हैं महाभारत में, वो हमारे अंदर अगर प्रकट होने लगे, वो चीज़ हमारे सामने अगर सामने आ जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो उसको इवोल्यूशन कहा जाएगा। लेकिन इसमें जो हमको बात स्मरण रखनी है कि किसी एक या दो व्यक्तियों के अंदर अगर कोई नई क्षमता थोड़े समय के लिए आती है और फिर चली जाती है तो उसको इवोल्यूशन नहीं कहते हैं। वो एक एक्सेप्शनल, जिसको कहा जाए जीनियस, यानी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जैसे संजय ने पूरी महाभारत अपने कमरे में बैठ करके देख ली क्योंकि एक विशेष रूप से उनको ये वरदान मिला था। इस तरह की कई ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, जिनको नए ढंग से वो जान जाते हैं कि दूर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस तरह की बातें वो जान जाते हैं। लेकिन वो इवोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो व्यक्तिगत घटनाएं हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं जीनियस ऑफ द रेस, यानी एक संभावना का द्वार है। जो कुछ लोगों में होती है वो एक संभावना है। इवोल्यूशन हम तब कहते हैं जब वो एक लार्ज नंबर ऑफ मैनकाइंड, यानी मनुष्यों के एक 2 10 12 के अंदर नहीं, 100 1000, कुछ लोग कहते हैं 2000 टिपिंग पॉइंट होता है, जिसके बाद वो रेस में, पूरी मानव जाति में वो जनरलाइज हो जाती है। अगेन इसको एक बार हम लोग ऐसे समझ लें कि इंट्यूशन, अब कभी कभी व्यक्ति इंट्यूशन एक्सपीरियंस करता है, सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में, और लेकिन वो अचानक होती है और चली जाती है। फिर कुछ योगी तपस्वी हैं, उनके जीवन में ये इंट्यूशन अक्सर आती है। जैसे हम महर्षि अरविंद के जीवन को देखें तो वो इंट्यूशन से सब कुछ जान जाते थे। लेकिन अगर ये इंट्यूशन एक लार्ज नंबर ऑफ मैनकाइंड के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस बन जाए, यानी वो एक नॉर्मल ऑपरेशन हो जाए, तब उसको इवोल्यूशन कहा जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या प्रोसेस है और ये कैसे प्रकट होता है, तो यहाँ पर श्री अरविंद बहुत विस्तार से बताते हैं। विज्ञान ने भी इसको स्टडी किया है। सबसे पहले इवोल्यूशन का जो प्रारंभ होता है बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से वो एक क्राइसिस से होता है, क्योंकि वो संभावना छिपी हुई है लेकिन प्रकट नहीं हो रही है। तो इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो हमारे बायोलॉजी में आता है वो एक मछली होती है जिसको कहते हैं मडफिश। तो मडफिश क्या होती है, वो अचानक वो छोटे से पानी के उसमें वो सांस ले रही होती है, कीचड़ के गंदले पानी में, और वो छटपटाती है क्योंकि उसमें उतना पानी होता नहीं। और ऐसे करते करते छटपटाते हुए एक दिन आता है जब ये मडफिश एक ऐसे क्रीचर में बदल जाती है, एक ऐसे जीव में बदल जाती है जो धरती पर भी सांस ले सकता है और पानी में भी, सैलेमेंडर और बाद में जो कछुआ इत्यादि। तो यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ, एक क्राइसिस से। तो उस क्राइसिस के कारण क्या होता है कि मनुष्य के अंदर एक प्यास जागती है। इसको अगर हम अपने मिथोलॉजी की स्टोरी से देखें तो श्री कृष्ण का आगमन कब होता है, जब कंस का अत्याचार बढ़ जाता है। श्री राम कब आते हैं, जब रावण का अत्याचार बढ़ता है। तो ये क्राइसिस जिसको हम कहते हैं बड़ी भयानक विकट समस्या, वास्तव में वो विकट समस्या, भयानक समस्या भगवान ही होते हैं जो एक मुखौटा पहनकर हमारे सामने आते हैं। और वो क्यों ऐसे सामने आते हैं, ताकि हमारे अंदर ही कोई क्षमता है जो सुसुप्त है, वो उस चैलेंज को देख करके निकल आए। तो इसको कहा जाता है बायोलॉजी में भी और वैसे भी इवोल्यूशनरी चैलेंज। श्री अरविंद इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी क्राइसिस। आजकल भी जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सीमा का के आगमन का 100वां वर्ष है, परमानेंट आगमन का, तो एक क्राइसिस के रूप में ये क्राइसिस क्या कर रही है, हम लोगों को चैलेंज कर रही है।
तो जब हमारे सामने एक इवोल्यूशनरी चैलेंज खड़ा होता है तो हम चुनाव करते हैं। दो प्रकार के चुनाव हम कर सकते हैं। एक तो हम अपनी पुरानी रीति और पुरानी शैली में, पुराने ढर्रे में, पुराने रूटीन में वापस जाने की चेष्टा करें, मडफिश की तरह कि नहीं हम सुरक्षित थे उस तरह और हम उसमें और जाते चले जाएं। और दूसरा एक चॉइस होती है कि हम इस मोमेंट को, इस क्षण को उपयोग करें और अपने अंदर ऐसी क्षमता करें कि हम एक कदम आगे बढ़ जाएं। ये व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। कोई भी इवोल्यूशनरी क्राइसिस आती है, जीवन में कोई भी घटना होती है, तो उसमें अब इसका उदाहरण हम देख लें कि चाहे रत्नाकर के जीवन में देखें, जगाई मधाई के जीवन में, तो उड़ीसा से डायरेक्ट संपर्क है कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना आती है जहाँ एक और वो सबको सताते रहते थे और अचानक उनके सामने चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते हैं चक्रधारी श्री कृष्ण के रूप में। अब उनके सामने ये एक चुनाव है, या तो वो समर्पण कर दें या वो अपनी हठ धर्मी पर, यानी पुरानी चेतना के आधार पर वो सामना करें जिसमें उनका विनाश निश्चित था। तो ये जो इवोल्यूशन के सबसे प्रथम अवस्था होती क्राइसिस, यानी कभी भी अगर हम देखें, पूरे इतिहास में देखें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के, चाहे वो हम ग्रेट फ्लड देखें जिसको प्रलय कहा जाता है, एक क्राइसिस आती है लेकिन उसमें कुछ जीव बच जाते हैं, या फिर हम उसको नोआज आर्क के रूप में देखें, या इजिप्ट में देखें जब स्लेव्स थे और उनको मुक्ति मिलती है। तो सदैव इवोल्यूशन के पहले जो मुहूर्त होता है वो एक क्राइसिस का मुहूर्त होता है। उसके बाद क्या होता है, जब क्राइसिस आती है तब हम चॉइसेस करते हैं। जो भी जीव होता है, चाहे वो जल का जीव हो, थल का जीव हो, उड़ने वाला जीव हो, वो उस समय अपने, जिसको कहते हैं हाथ पांव मारना, वो अपने अंदर से जो महसूस करता है कि मानो चारों तरफ से उसको दबाया जा रहा है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण, दो उदाहरण हम लोग ले लें कि जो कृमि कीड़ा होता है जिसमें से बड़ी सुंदर सी तितली निकलती है, तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था ये होती है कि उसके चारों तरफ उसके भोजन से ही, उसके खाल, उसके बाहरी स्किन से एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता है जो उसको कुकून बन के दबाने लगता है, उसका दम घोटने लगता है। लेकिन इस दम घोटने के कारण ही उस कृमि कीड़े के अंदर एक प्रोसेस शुरू होती है जिससे वो अचानक विस्फोट करता है और तितली बनकर उड़ जाता है, यानी एक कैटरपिलर का तितली में उड़ना। पुष्पों में भी हम देखते हैं कि आप देखें कि एक छोटी सी कली होती है और कली के चारों तरफ वो सेपल्स होते हैं और वो उसको दबाते हैं, अचानक वो एक दिन खुल पड़ता है। बीज में भी हम देखते हैं कि वो जमीन के अंदर जाता है और सारा बोझ सहता है, सहता सहता एक समय आता है जब वो फट पड़ता है। माँ के गर्भ में भी बच्चा बड़ा होता है, एक समय आता है जब वो एकदम इसके आगे वो बड़ा नहीं हो सकता है, गर्भ के अंदर हाथ पांव मारता है, बाहर निकलता है, रोने लगता है और जीवन का पहला स्वर सुनाई देता है। महाभारत में भी हम देखते हैं कि एक क्राइसिस की घड़ी होती है और उस क्राइसिस की घड़ी में हमको गीता का ज्ञान दिया जाता है। गीता का ज्ञान किसी आश्रम में बैठकर या किसी और जगह पर नहीं मिलता है, युद्ध क्षेत्र में। तो पहली चीज जो होती है क्राइसिस, ये प्रकृति क्रिएट करती है, और ये क्रिएट इसलिए करती है, इसलिए नहीं कि वो हमें कष्ट देना चाहती है, पीड़ा देना चाहती है, किंतु ठीक वैसे जब बच्चे को चैलेंज दिया जाता है, टेस्ट दिए जाते हैं, परीक्षा होती है जिसके कारण वो अपने अंदर की ऊर्जा को, अपनी मेधा शक्ति को विकसित करता है और उसको बाहर निकालता है, तो इवोल्यूशनरी चैलेंज। उसके बाद हम चॉइस करते हैं। एक चॉइस है कि हम हार मान सकते हैं, हम जीवन से घबरा सकते हैं, हम पीछे चले जा सकते हैं, या दूसरा है कि हम इसको चैलेंज के रूप में लें और अपनी अंदर की शक्तियों का विकास करें। तो ये दूसरा जो सूत्र इवोल्यूशन का है कि वो भीतर से बाहर की ओर जाता है। इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल विकास को इवोल्यूशन नहीं कहा जाता है। उसमें तो कई बार मनुष्य ट्रैप हो जाता है कि बाहर में इतना विकास हो गया कि अब हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं थी। लेकिन उसके कारण बहुत बार इवोल्यूशन थम जाता है क्योंकि चैलेंज नहीं मिलता है। अब ये माना गया, अभी ये फिगर्स भी बताती हैं कि कैसे भारतवर्ष में इस वायरस से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं इस प्रकार से ये चैलेंजेस को लेके। विदेश में आप देखें कि मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, और उसका कारण ये है कि वो इवोल्यूशनरी चैलेंज नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं। तो इवोल्यूशनरी चैलेंज को जब हम फेस करते हैं
तो या तो हम बाहर की सुविधाओं के बोझ के अंदर जा सकते हैं कि हम अपने को बाहर से प्रोटेक्ट करें, और इसकी कहानी हम देखते हैं राजा परीक्षित की कहानी में कि मृत्यु का चैलेंज है। अब राजा परीक्षित चाहते तो उस समय वो एम्बुलेंस बुला के, डॉक्टर बुला के, इन सब को बुला के, अपने को सपेरे को बुला के सुरक्षित कर सकते थे। लेकिन उस इवोल्यूशनरी चैलेंज की घड़ी को राजा परीक्षित इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि वो क्या मेरे अंदर कोई चीज़ है जो अमृत तत्व का बीज लिए हुए, और फिर वो भागवत की कथा सुनते हैं और वो अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। तो दूसरी चीज हमें ये सूत्र पकड़ना इवोल्यूशन का, इट इज ऑलवेज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। यानी ये दिखावा नहीं है कि बाहर से कोई व्यक्ति कर रहा है या ट्रेनिंग करके, हमारे अंदर एक ऐसा परिवर्तन आए वो अंदर से बाहर की ओर फैले। ये इसका दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है कि हम सबके अंदर, श्री अरविंद बताते हैं और वो बहुत बड़ा सूत्र है, हम सबके अंदर एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है। ये भारतवर्ष की जो हिंदू सनातन धर्म की एक सोच है, समझ है, अनुभव है उसमें, और जिसको हम सेमेटिक रिलीजन कहते हैं, इन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। सेमेटिक रिलीजन में ये माना जाता है कि मनुष्य एक पतित आत्मा है और वो सिंफुल है, पापी है, और वो किसी धर्म का अनुयायी बन के वो मुक्त हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म की सोच है कि मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो दिव्य है, वो दिव्यता को धारण किए हुए। हम सब के अंदर जो आत्मा होती है वो सबके अंदर अच्छी होती है। किसी का भी चैत्य पुरुष, किसी की भी अंतरात्मा वो विकेट नहीं होती, खराब नहीं होती, अगली नहीं होती, दूषित नहीं होती। उसका वर्णन है उपनिषदों में इतने सुंदर ढंग से, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा। सो ये जो हमारे अंदर दिव्यता का जो बीज है और उसके अंदर जो दिव्य प्रकृति है, ये इसको बाहर लाना। लेकिन अब क्या होता है कि जब इसको बाहर लाने का प्रयास होता है तो बहुत सारी जो हमारी व्यवस्था है वो प्रकृति ने अरेंज कर ली है, इस तरह से अरेंज की है कि मानो वो दिव्यता का बीज है ही नहीं। इसकी हम एक उदाहरण ले लें कि एक राजा है, वो अचानक अगर राजा रानी की मृत्यु हो गई और जो बच्चा है, प्रिंस है, वो बहुत छोटा है, 1 साल का बच्चा है, तो उसको धाय बड़ा करती है, राजमहल में बड़ा हो रहा है, अनेकों षड्यंत्र भी होते हैं मंत्रियों के, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि राज्य हम चलाते रहें। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है राजकुमार, तो राज्य को क्लेम करना चाहता है, लेकिन अब वो राजा की जो ओरिजिनल व्यवस्था है उसको लाएगा। लेकिन तब तक जो मंत्रीगण हैं, यदि वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर उन्होंने उस व्यवस्था को इस तरह का कर दिया है कि अब वे इस राज्य को चला रहे हैं और वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इस राजकुमार के आने को। तो तीसरी चीज जो इवोल्यूशन में वो होती है उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी स्ट्रगल, यानी बैटल। युद्ध किसके बीच होता है? वह पुरानी चेतना जो नई चीज के प्रकट होने के पहले थी, यानी ये जो अंदर में हमारे जो दिव्य प्रकृति है वो बाहर निकलना शुरू भी नहीं हुई, वो सोई हुई थी, वो जाग जाती है। और उसके जागने का लक्षण क्या होता है? मनुष्य के अंदर दिव्यता का, एक आदर्श का स्वप्न जागने लगता है। यानी हम देखें तो 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक जो पशुवत हैं, उनके अंदर कोई स्वप्न नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, वो जीवन को जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं। माता जी कहती हैं उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो खुश हैं, उनके तनख्वाह मिल जाती है, घर द्वार चल रहा है, शादी ब्याह बाल बच्चे, इसी में वो प्रसन्न है, उनको और किसी चीज़ का स्वप्न नहीं है उनके अंदर। लेकिन जब जैसे ही हमारा चैत्य जागना प्रारंभ करता है तो हमारे अंदर एक आदर्श स्वप्न, आदर्श प्रेम, एक ऐसा ज्ञान जिसके अंदर एरर की संभावना ना हो, एक ऐसी खुशी जो कभी समाप्त ना होती हो, एक ऐसी शांति जो युद्ध क्षेत्र में भी बनी रहे, एक ऐसा सामंजस्य जिसमें बिल्कुल भिन्न विचारों वाले लोग भी अगर साथ में मिले तो उनके अंदर बंधुत्व का भाव रह सके। तो ये स्वप्न मनुष्य के अंदर जागना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उस चैत्य के पहले जागरण को मन कैच करता है, मन का कोई हाई पार्ट, और वो उसको जीना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो उसको जीने का प्रयास करता है तो चैलेंज किस चीज़ से होता है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो पहली चीज वो जो हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको श्री अरविंद कहते हैं फिजिकल माइंड, वो कहता है ये हो नहीं सकता है। अब आप देखिए, जब श्री अरविंद अब लाए हैं एक नया स्वप्न की मनुष्य का दिव्य रूपांतरण हो सकता है, तो जो फिजिकल माइंड, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, वो कहेगा नहीं ये तो संभव नहीं है। तो अब ये एक युद्ध प्रारंभ होता है कि हमारा फिजिकल माइंड, हमारा वाइटल माइंड उस दिशा में नहीं जाएगा, हमारे अंदर जो पशु है वो अपने हिसाब से चलना चाहेगा, हमारे अंदर जो लॉजिकल माइंड है, जो हमारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, वो इसकी विवेचना करेगा, आलोचना करेगा, और फिर वो कहेगा नहीं 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 ये संभव नहीं है।
तो जब ये नई चेतना जो हमारे अंदर है, नई संभावना, वो बाहर निकलना शुरू करती है, तो एक युद्ध प्रारंभ होता है उस नई चेतना के बीच और पुरानी चेतना के बीच। इसीलिए सीमा इसको बड़े बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं, ए न्यू वर्ल्ड बेस्ड अपॉन ट्रूथ रिफ्यूजिंग इट्स ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्सहुड इज बॉर्न बॉर्न बॉर्न। एक नया जगत जन्म ले रहा है, जन्म ले चुका है, जो मिथ्यात्व के आधार पर नहीं है, सत्य के आधार पर है। और माँ बताती है कि अब मैं कुछ लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, वो अलग अलग जगह में हैं, पूरे संसार में फैले हैं, और उनका मैं आह्वान कर रही हूँ, उनको पुकार रही हूँ और पूछ रही हूँ क्या तुम सहयोग दोगे। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि जब ये युद्ध शुरू होता है, कई लोग स्वप्न तो देखते हैं कि हमको जीवन सुंदर चाहिए, हमको ऐसा प्रेम चाहिए जिसके अंदर कभी कुछ घृणा ना हो, जो अटूट रहे, अचूक रहे, ऐसा ज्ञान चाहिए जो अचूक हो, जिसके अंदर कोई गलती की संभावना हो ना हो, ऐसा आनंद चाहिए जो क्षीण ना हो, ऐसी शांति चाहिए जिसका क्षय ना हो। लेकिन उसके लिए जो प्रयास और युद्ध लड़ना पड़ता है, उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो तीसरा लेवल जो है उसको इवोल्यूशनरी बैटल कहा जाता है, यानी इवोल्यूशनरी क्राइसिस या इवोल्यूशनरी चैलेंज। नेक्स्ट है चॉइस। और जब आप चुनाव करते हो, जैसे आपने महाभारत में चुनाव कर लिया कि मैं इस तरफ रहूंगा या उस तरफ रहूंगा, पुरानी चेतना की तरफ या नई चेतना की तरफ, अब शुरू होता है युद्ध। अब ये जो युद्ध होता है उसके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज युद्ध में आवश्यकता होती है करेज की। तो हम देखते हैं कि इस नई चेतना जो प्रकट हो रही है उसके लिए करेज चाहिए। करेज किसको होती है? करेज इंडिविजुअल में होती है, मासेस में नहीं होती है। मासेस तो इंडिविजुअल को फॉलो करते हैं, यानी हमें अपने ही कन्विक्शन के आधार पर खड़े होना है, अपनी अभिप्सा को पकड़ करके खड़े होना है। कैसे खड़े होना है कि यदि मेरे अंदर इसकी अभिप्सा है कि यह संसार सुंदर बन सकता है, तो वो निश्चित रूप से बनेगा, चाहे सारे संसार में सब लोग इसका अपोज कर रहे हो, चाहे आसपास परिवार के लोग, समाज के लोग कह रहे हो ये असंभव है, मोक्ष ही एकमात्र मनुष्य के लिए रास्ता है, लेकिन हम अडिग रहे हैं अपनी अभिप्सा पर। माता जी ने अभिप्सा को करेज, साहस भी बताया है कि हम उस पर अडिग रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर ये भाव जागा है तो अवश्य होगा। तो ये साहस, ये युद्ध के लिए। दूसरा श्रद्धा, क्योंकि जिसको श्रद्धा नहीं है कि युद्ध में विजय होगी, जो पहले से ही हार मान बैठा है वो तो हार गया है। तो ये श्रद्धा, और श्रद्धा का आधार क्या है कि हमारे अंदर ये अभिप्सा भगवान ने जगाई है। श्रद्धा का आधार क्या है कि हमें ये युद्ध हमारा नहीं है, हमारे जीवन में भी है, सबके जीवन में है, लेकिन इस युद्ध के जो नेता हैं वो स्वयं भगवान हैं। जैसे कि अर्जुन कहते हैं, पांडव कहते हैं कि आप निहत्ते भगवान, वही काफ़ी है। तो जब हम इस भाव से जीवन को जीते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं, ये एक सामूहिक युद्ध है, सत्य और अंधकार, असत्य के बीच, मिथ्यात्व के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, लेकिन प्रकाश का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो स्वयं भगवान है। और जब भगवान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो विजय निश्चित है। तो साहस चाहिए, उसके साथ चाहिए समर्पण। एक नई संभावना है जिसके बारे में हम लोग ठीक से नहीं जानते, तो समर्पण और एंड्योरेंस, परसिवरेंस, सिंसेरिटी, कि हम एक निष्ठ होकर उससे जुड़े रहें। अब ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब ये नई चेतना प्रकट होती है तो ना केवल हमारे डिफरेंट पार्ट्स पहले रिफ्यूज करते हैं, लेकिन जब स्वीकार भी करते हैं तो उनको अडेप्ट करना पड़ता है। हमारी जो हैबिचुअल फंक्शनिंग है, जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि रोग होता है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम लोग बहुत ईजिली गिव अप कर देते हैं। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है। चलो इसको हम लोग ले लें कि लोग कहते हैं कि श्री अरविंद और माता जी को जब हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ डिवाइन पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, सावित्री पढ़ते हैं, तो हम लोगों को नींद आ जाती है। तो हम क्या करें? तो नींद आना इसका कारण ये है, नींद इसलिए नहीं आती है कि हम बोर हो रहे हैं, नींद इसलिए आ रही है कि उसमें जो चेतना है इतनी घनीभूत दिव्य चेतना है कि हमारा मन, हमारा ब्रेन तैयार नहीं है। तो ब्रेन मसल्स हमारे तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेन को लेजीनेस में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम लोग ज्ञान बटोरते रहते हैं, अखबार पढ़ के सुपरफिशियल डिस्कशन करते हैं, टीवी को देख करके हम लोग समझते हैं कि जो न्यूज़ चैनल में दिखाया गया है, इस नेता ने, उसने बोला है, वो सही है। तो हम लोग कभी अपने ही मन की गहराइयों में, अपने जो इंटेलेक्चुअल जो तंत्रियां हैं, ब्रेन की मसल्स हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं करने देते हैं।
लेकिन जब हम इनको एक्सरसाइज करते हैं, तर्क के द्वारा हर चीज को समझने की चेष्टा करते हैं, तो हमारा ब्रेन इतना सक्षम हो जाता है कि जब वो प्रकाश उतरता है तो वो टूटता नहीं, वो सोता नहीं। नहीं तो साधारण अवस्था में जब एक नया प्रकाश ब्रेन के अंदर आता है तो या तो वो शक्त विक्षत हो जाता है, अगर या उसको वो नैरोली पकड़ने की चेष्टा करता है, यानी वो उसको एक रिलीजियस रूप ले देता है। ये भी हम लोग देखते हैं एक टेंडेंसी। माता जी बताती हैं कि जब भी कोई नया प्रकाश आता है, कोई नई चेतना आती है, तो धरती में जो मन है वो इतना सीमित है, वो उसको पकड़ करके एक रिलीजन के रूप में, रिचुअलिस्टिक रिलीजन के रूप में बदल देता है। एग्जाम्पल हम लोग ले लें, आज की बात है कि कोई कह रहा था आजकल आश्रम 6 बजे खुलता है सुबह में, और पूरा एकदम सैनिटाइज करके हम लोग जाते हैं। बड़ी विरोधाभास और विडंबना है कि जहाँ जाके लोग पवित्र हो जाएं, वहाँ जाने के पहले हाथ धोना पड़ता है। लेकिन चलो, तो वो व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि मुझे 6 बजे पहुँचना है, तो बीमार हैं, हमारे डेजरे में है। तो मैंने कहा भाई थोड़ा देर बाद चले जाइए, प्रकाश आ जाए, किसी के साथ मैं भेज दूंगा। तो कह रहे नहीं, मुझे 6 बजे के पहले पहुंचना है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा क्या आप समझते हैं कि भगवान ज़्यादा खुश होंगे अगर हम 6 बजे के पहले पहुंच जाएंगे? अगर हम वहाँ सारा दिन बैठे रहें लेकिन हमारे हृदय में कुछ नहीं है, तो भगवान तो इसको देखते हैं। लेकिन हमारी जो पुरानी रीति रिवाज अभी भी है कि जैसे ही द्वार खुला मंदिर का हम पहले चले गए, तो पहले चले गए का मतलब ये नहीं कि भगवान बड़े खुश हो गए। हो सकता है कि हम लास्ट में गए। अब कल्पना कीजिए कि कोई पहले गया और बाहर आके वो पुरानी चेतना में जीता रहा, और दूसरी जगह कोई व्यक्ति सारे दिन एक नई चेतना का आवाहन करता रहा, अंत में गया सारा काम करके, तो भगवान किससे खुश होंगे? लेकिन टेंडेंसी होती है हमारे मन की कि हर चीज को एक सीमा में डाल देने की, कि हम इसी प्रकार से अगर पूजा करेंगे तो माँ खुश होंगी, ये वाला फूल चढ़ाएंगे तो माँ खुश होंगी। माँ कब खुश होंगी? यदि हम सत्यनिष्ठ बनेंगे। माँ ने कहा है सिंसेरिटी ओपन्स द डोर। माँ बाहर की चीज़ें देख के अगर भ्रमित हो जाती तो वो जगन माता नहीं रहती। हम लोग देखते ना, बड़े बड़े असुर कितनी तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं जो देवता नहीं कर पाते, लेकिन असुरों को भगवान जानते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से उनको वरदान मिलता है। तो हमें उसको नैरो माइंड से पकड़ करके उसको, उस सत्य को, वो बहुत विशाल भूमि से आ रहा है, तो हमें उसके द्वारा अपने मन को लिबरेट करना है, ना कि उस सत्य को संकीर्ण बनाना है। इसका मां सचेत करती हैं, और ये तभी संभव है जब हमने मन को सबल, सशक्त, विशाल, उन्नत बनाया हो, जिससे कि हम उस प्रकाश को रिसीव कर सकें। वही चीज होती है कि जब वो प्रकाश, वो नई चेतना हमारे हृदय में उतरती है, तो हम उसको संकीर्णता से पकड़ सकते हैं, या हम उस विशालता में प्रवेश कर सकते हैं। माता जी से जब किसी ने पूछा था कि सुपर माइंड को रिसीव करने की क्या कंडीशंस हैं, माँ कहती हैं, माँ ने ये नहीं बताया कितने घंटे बैठ करके आंख मूंद के मेडिटेशन करता है कोई, बिल्कुल नहीं। माँ कहती हैं एस्थेटिक प्रैक्टिसेस का कोई खास रोल नहीं है इसमें। माँ कहती हैं विशालता, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, ऋजुता और समत्व, इक्वानिमिटी, ये 3 चीज़ों पर माँ जोर देती हैं। यदि ये तीनों चीज़ों को हम विकास कर सकें, और जिसका हमको रोज जीवन में अवसर मिलता है, कोई व्यक्ति है जो हमसे एग्री नहीं करता है, तो हम या तो लड़ने लगते हैं या हम संकीर्णता से उससे विरोध करने लगते हैं। लेकिन विशालता वो है जब हर चीज के पीछे, यहाँ तक कि जो हमारा विरोध कर रहा, उसके पीछे भी जो सत्य है उसको पकड़े। ये मतलब नहीं है कि आपको सांप को गले लगाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सांप भी उसके ओरिजिन में स्वयं शिव खड़े हैं। तो जब हम इस सत्य को पकड़ते हैं और जीवन के बीच में जाते हैं उस विशालता के साथ, ऋजुता के साथ, एक ही सत्य कई रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और भगवान का संकल्प इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी। यही तो अर्जुन की समस्या थी, वो विश्वास नहीं कर सकते हैं कि श्री कृष्ण मुझे युद्ध लड़ने के लिए कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण उनको क्या कहते हैं? उस समय दिव्य संकल्प क्या है? कालोस्मि भव, मैं काल बनकर यहाँ प्रकट हुआ हूँ इन सब का विनाश करने के लिए। तो ऋजुता, समता यानी हम अपने ईगो और डिजायर के ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं चले। अब तक ये ईगो और डिजायर ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा जीवन चलता था। हृदय का उच्चतम आदर्श क्या था? भावनाओं का, कि हम अपने घर परिवार का सुख देखें। परिवार के परे हृदय एक्सपैंड ही नहीं कर पाता था। लेकिन केवल परिवार का सुख चाहने वाला व्यक्ति भला सुपरमेंटल का अधिकारी कैसे हो सकता है? तो अब उसके आगे केवल एक सीमित कुनबे का, केवल एक सीमित कुल का, केवल एक सीमित प्रदेश का, उसकी जगह राष्ट्र और राष्ट्र से परे विश्व
और विश्व में केवल मनुष्य नहीं, सब जीव जंतु। तो जब हम इस भाव से इस योग की ओर मुड़ते हैं कि सारी पृथ्वी के अंदर एक सामंजस्य हो, सत्य हो, प्रकाश हो, तब हम वास्तव में इसको ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। किंतु यदि हम वही सत्य को इसलिए पकड़ दें कि माँ तुम्हारी सुरक्षा मेरे बच्चों के साथ और इसके साथ लगी रहे, तो वास्तव माँ की सुरक्षा रहेगी, लेकिन हम नई चेतना में प्रवेश करना हमारे लिए कठिन होगा। उसी प्रकार से हमारा हृदय के साथ ही हमारे प्राण, उसका संकल्प महत् संकल्प हो, महत् प्रयासी हो। अगर हम भगवान की शक्ति को छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि आपको हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, हमारे एग्ज़ाम में हमारे लाडले को पास करा देना, हमारी लाडली का विवाह करा देना, तो ये भगवान सब चीज़ करते हैं क्योंकि सारी सृष्टि उनकी है। लेकिन नई चेतना के लिए हमको पुरानी चेतना को एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको कहते हैं सैक्रिफाइस। यानी पुरानी चेतना को हम आग में तपाते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब नष्ट करना नहीं है। सैक्रिफाइस का मतलब है किसी चीज को और उन्नत करना, उसको निखार लाना। जैसे अग्नि में कोई चीज डाल करके निखरती है, सोने को अगर हम अग्नि में डालते हैं तो तप करके कुंदन बनता है, उसकी पावर निखरती है। उसी प्रकार से जब हम हीरे को तराशते हैं तो वो सुंदर बनता है। तो उसी प्रकार से हमको अपनी चेतना को इस अग्नि में, अभिप्सा की अग्नि में तपाना होता है। कैसे हम तपाएंगे? हमारे मन के जो विचार हैं उसमें अगर हम स्टडी करें केवल विचारों को, हम देखेंगे कितनी बैड विल है, कितनी हेट्रेड है, कितना संकीर्ण है, कितना केवल 99% विचार हम लोगों के केवल अपने से जुड़े हुए होते हैं। मेरे जीवन में मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इन विचारों को जब हम उस अभिप्सा की अग्नि में डालते हैं तो ये विचार उसमें से निकल करके विशालता की ओर उठने लगते हैं। फिर हमारे विचार ऑटोमेटिकली दिव्यता की ओर, विशालता की ओर, अनंतता की ओर उस दिशा में जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे हृदय के भाव कितने संकीर्ण होते हैं। लेकिन जब हम इसको यज्ञ की रूप में, यज्ञ का अर्थ है किसी चीज का शुद्ध होना। जो भी विचार हमारे ईगो के फायदे को देख रहा है, स्वार्थ को देख रहा है, हमारे कामनाओं की तुष्टि के लिए मुड़ा हुआ है, वो शुद्ध कैसे है? वो तो पुरानी चेतना है, पशु की चेतना है, राक्षस की चेतना है, असुर की चेतना है। लेकिन देवताओं की चेतना ऐसी नहीं होती है। देवता तो सारे सर्वभूत हिते रता, सृष्टि में सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए कार्य करते हैं। तो हमको अपनी चेतना को धीरे 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 इस यज्ञ से, और यज्ञ का माध्यम क्या है? माता जी ने बताया, बड़ा सिंपल, रिमेंबर एंड ऑफर। ये दो बड़े सुंदर सूत्र हैं। एक है निष्काम कर्म। हम कर्म किसी स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ की चेष्टा के प्रयोजन से नहीं करेंगे। ये हम पहला संकल्प लें कि हमको इससे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो भगवान की सेवा का तो आनंद हमारे पास है ही। तो कोई ऐसी चीज नहीं लाएंगे अपने कर्म में जो उसको दूषित करे, पुरानी चेतना को लाकर, यानी ईगो और डिजायर से जोड़कर। किसी पद के लिए नहीं, किसी इसमें भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी पद होता है। कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई सेक्रेटरी बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनता है। किसी ऐसी लालसा से यदि हम कर्म कर रहे हैं, केवल धनी नहीं, नाम की भी लालसा होती है, तो हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं है। शुद्ध कर्म निष्काम कर्म होता है, ईश्वर निवेदित कर्म होता है कि हम अब इसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और जब भगवान के लिए हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसको सुंदर करेंगे, अच्छा करेंगे, डेडिकेट होके करेंगे, लेकिन उसका परिणाम भगवान का है। क्यों? क्योंकि हमने उसको भगवान को दे दिया। और दूसरी चीज यज्ञ के लिए जो हमको करनी होती है, अभिप्सा की अग्नि जलाकर उसमें जो जिसको हम अच्छा समझते हैं उसको भी, जिसको हम बुरा समझते हैं उसको भी माता जी का नाम लेकर हवि के रूप में डाल देना है। तो जैसे जैसे हम ये करते हैं, हमारे जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके पहले हमारी चेतना अंदर में रूपांतरित होने लगती है। यहाँ पर इवोल्यूशन ही नहीं, इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारा मन अडेप्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि में जा करके निकलता है और तब वो तैयार होता है। अग्नि में कोई भी चीज़ जाती है तो वो नमनीय बन जाती है, रिजो बन जाती है, अपने आप प्लास्टिसिटी आ जाती है। आप उसको मोल्ड दे सकते हो, अलग अलग प्रकार के आकार दे सकते हो। तो मन, प्राण, शरीर, यहाँ तक कि देह, ये सब उसमें जा करके पिघल करके शुद्ध होकर, पवित्र होकर धीरे धीरे वो तैयार होते हैं इस शक्ति को, नई चेतना को वहन करने के लिए। और उसके बाद जो तीसरी चीज होती है, जो बायोलॉजी में भी हम देखते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यानी फिजिकल बॉडी का रूपांतरण अडेप्ट करने के लिए, ये सबसे कठिन प्रोसेस है। हम लोग देखते हैं कि जो पहला जीव था, या अगर हम एक दृष्टि से देखें तो चिंपैंजी से अगर मनुष्य को देखें तो
एक प्रकार का गुरिल्ला है जिसमें से मनुष्य आया है, तो गुरिल्ला के मुकाबले मनुष्य बहुत कमजोर है. अगर उसका हैंड टू हैंड फाइट हो तो नहीं हो सकती है. लेकिन मनुष्य के ब्रेन के अंदर एक ऐसी क्षमता है जो गुरिल्ला के अंदर नहीं है. यानी मैटर भी अडेप्ट करना चाहिए. जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी हमारे, जो ब्रेन है, जो हार्ट है, अब यहाँ केवल इनर हार्ट की बात नहीं हो रही है, हमारे हार्ट जो फिजिकल हार्ट है. ऐसे लोग हैं जो जब ध्यान पर बैठते हैं और माता जी की शक्ति का अवतरण महसूस करते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है. क्योंकि हमारे हृदय को पता ही नहीं है किसी नई चीज का. वो किसी भी अज्ञात को भय और शंका से देखता है, तो उसके अंदर वो नेचुरल उस कॉन्टैक्ट से थ्रिल के साथ में स्पंदन बढ़ जाता है. ये कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं. कई लोग जब आश्रम आते हैं या मुड़ते हैं तो उनके सिर में हेडेक या भारीपन महसूस होता है. क्यों? क्योंकि वो एक शक्ति, एक ऊर्जा उनके अंदर कार्य कर रही होती है, लेकिन ब्रेन उसको रिसीव नहीं कर पाता है. तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर हमारा एब्डोमेन है, हमारे लिम्स हैं, बोन्स हैं, स्किन है, आंखें हैं, कान है, ये सब को अडेप्ट और रिसीव करना है. यानी एक जो नई प्रोसेस इवोल्यूशन में शुरू होती है, जिसको श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में बताते हैं एसेंट एंड इंटीग्रेशन. इस कारण ये लंबी प्रोसेस है. इतना नहीं है कि बस, काफी नहीं है कि हमारी आत्मा ने भगवान को पा लिया और बड़ी खुश हो गई. इतना काफी नहीं है कि हमारी इनर कॉन्शियसनेस भगवान के साथ जुड़ने लगी, यानी हमारा मन, हृदय, इनर हार्ट और इनर प्राण हमारा ल्यूमिनस हो गया, रिस्पॉन्ड करने लगा. इतना भी काफी नहीं है. माता पुस्तक में प्रारंभ में ही पहले लेटर में श्री अरविंद लिखते हैं, हमारी बाहरी चेतना जो शरीर के साथ जुड़ी है, बाहरी हाव भाव व्यवहार, ये काफी नहीं है कि हमारे अंदर विचार शुद्ध है. हमारी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, हमारी वाणी में भी दिव्यता होनी चाहिए. इतना काफ़ी नहीं है कि हमारे अंदर हम कृत संकल्प हैं. हमारे एक एक हाव भाव, हमारी चाल, हमारे हाथों की मुद्राएं स्वतः स्वाभाविक रूप से सुंदर और दिव्य होनी चाहिए. माता जी जब आती हैं पौंडीचेरी, तो वो एक बार कहती हैं कि कई बार, और देखा चंपक लाल जी भी इसके बारे में बताते हैं कि कभी कभी वो ट्रांस में जाती थी तो अचानक ऐसे उनकी हाथों की गति होती थी, बड़े स्पॉन्टेनियस जेस्चर्स होते थे. तो उन्होंने श्री अरविंद से पूछा कि ये क्या है, मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, आसन इत्यादि बंद मुद्राएं. श्री अरविंद कहते हैं ये तांत्रिक मुद्राएं हैं और तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर से प्रकट होती हैं. यानी उनके शरीर का एक एक हिस्सा ऐसे रिस्पॉन्ड करता था उस नई चेतना को. लेकिन अगर हम अपने हाथों को देखें, पाँव को देखें, हमारी आँखों को देखें, इसका प्रभाव पड़ता है आँखों के ऊपर, कान के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर. तो ये माँ यहाँ तक बताती हैं कि उनका शरीर, उनका और श्री अरविंद के बाहरी शरीर में से जो एक आभा, उनका कलर, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया था. तो ये चेतना केवल अंदर कार्यरत रहे उतना काफ़ी नहीं है, इसकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी अडेप्ट करना है. धीरे धीरे जो इंस्ट्रूमेंट अभी जो हमारे बने हैं वो केवल एक सीमित उपयोग के लिए बने हैं. इसका हम उदाहरण ले लें, और लोग कई बार ये उदाहरण भी लेते हैं. हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट होता है, मशीन को चलाता है, इंजन होता है, उसमें भी टायर होते हैं जिससे वो टेक ऑफ करता है, बाद में टायर चले जाते हैं, फिर वो मशीन उड़ती है. और बुलेट ट्रेन वाला भी, और एक कार चलाने वाला भी, और साइकिल चलाने वाला, सब चालक हैं, वाहन चालक हैं. लेकिन क्या इतना आसान है कि एक कार चलाने वाला सीधा हवाई जहाज को उड़ा सके? अभी रफेल आया, आप देखिए रफेल को जो उड़ाते हैं पायलट, क्या कोई कार चलाने वाला उसको उड़ा सकता है? कदापि नहीं. क्योंकि उसके पूरे नर्वस सिस्टम को, उसके शरीर को स्पेशल ट्रेनिंग होती है. ऐसा अडेप्ट करना पड़ता है कि अगर वो अडेप्टेशन नहीं हो तो टूट जाएगा. वो जहाज में बैठ के स्विच ऑन करेगा और उसकी आवाज मात्र से वो इतना प्रकंपित हो जाएगा कि फेंट हो जाएगा. तो हमारे जो सिस्टम, जो शरीर अभी बना है, वो वास्तव में पशुत्व और कुछ कुछ मनुष्यत्व को प्रकट करने के लिए बना है. हमारी वाणी की सीमा है, हमारे हृदय के भावों की सीमा है, हमारे ऊर्जा की सीमा है, प्राण ऊर्जा उतनी हमें दी गई है जितनी कि हम उपयोग में अपने स्वार्थ के लिए लाते हैं. हमारे शरीर की सीमा है. हमारा शरीर दिव्यत्व को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है. पशुत्व की ऊर्जा उसमें बहुत आराम से उसको स्टिमुलेट करती है, लेकिन दिव्यत्व की ऊर्जा में वो क्या करता है? सो जाता है. तो इवोल्यूशन का अर्थ है इन सब को अडेप्ट करना उस नई ऊर्जा, नई चेतना के प्रति. ये वो एस्केप रूट नहीं है कि हम अपनी आत्मा को शरीर से निकाल लिया,
वो बाबा जी हैं, वो तो एकदम अपनी हृदय की गति रोक लेते हैं और श्वास रोक लेते हैं और दूसरे लोकों में चले जाते हैं। ये वो वाला योग नहीं है। ये तो वो योग है कि इस शरीर में रहते हुए, वो समाधिस्थ होके नहीं, सहज समाधिस्थ अवस्था में दिव्य चेतना के द्वारा, दिव्य शक्ति के द्वारा हमारे एक एक ऑर्गन चले। हम कल्पना कर सकते हैं इसकी, हमारे जो नेचुरल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, कितना कुछ, सबकी अपनी कैपेसिटी है। अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो सांस फूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो श्वास की प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो ऊर्जा नहीं खींच पाती ज़्यादा। कहाँ से खींचती है ऊर्जा? बाहर से श्वास लेके। लेकिन जब ये ऑर्गन चेंज होगा, लंग्स, तो क्या होगा? हमारे अंदर स्वतः ही एक अखंड ऊर्जा का स्रोत खुल जाएगा। बाहर से हमें थोड़ी सी सांस लेने की जरूरत पड़ेगी और हमारे अंदर की वो ऊर्जा जो खुल गई है विश्व ऊर्जा की तरफ या अतिमानसिक ऊर्जा की तरफ, वो चलाने लगेगी शरीर को। माता जी बताती हैं, एक बार किसी ने माँ को देखा कि माँ तो बहुत कम खा रही हैं। श्री अरविंद का भी अगर आप भोजन देखें तो वो कहते हैं, माँ कुछ तो आप खा लीजिए, आपने बहुत कम खाया है। माँ देखती हैं और कहती हैं, ओ यू थिंक आई गेट माई एनर्जी फ्रॉम दीज फ्रूगल मील्स? दिन में एक बार या 2 बार मैं एक ब्रेड या कुछ खा लेती हूँ, तुमको लगता है मुझे उससे ऊर्जा मिलती है? तो ये एक लिविंग एग्जाम्पल है उनके जीवन में कि कैसे उनका शरीर भोजन, निद्रा, इन सब के पार जा करके, अब ये कह देना चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम आज से भोजन त्याग दें, निद्रा त्याग दें तो हम सुप्रामेंटल बन जाएंगे। चांसेस ज़्यादा है कि हम इंफ्रामेंटल बन जाएंगे। क्योंकि श्री अरविंद से जब लोग कहते थे अब से मैं खाना पीना त्याग रहा हूँ, तो श्री अरविंद कहते थे पागल हो जाओगे, ऐसे नहीं। इवोल्यूशन का पहला नियम है अंदर से बाहर। ये एक स्वतः ही ये चीज़ें गिर जाती हैं। इवोल्यूशन की जो एक मूल चीज़ पकड़नी चाहिए, नहीं तो हम लोग एक ऐसे स्ट्रगल में फंस जाएंगे कि अच्छा हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बैठ जाते हैं, बाहर से साधु बच्चा बन जाते हैं। तो हमको लगता है अब हम एक इवॉल्व्ड सुपरामेंटल बीइंग हो गए। ये नहीं है। माता जी ये कहती हैं कि नहीं बोलने से कहीं अधिक तपस्या और कहीं अधिक बड़ा है बोलना, लेकिन सही बोलना, और जो कुछ बोलो वो सारे सृष्टि में जाकर एक ऐसा स्पंदन क्रिएट करे कि उसमें सामंजस्य हो, ज्ञान हो, प्रेम, माधुर्य हो। वो ज़्यादा कठिन है। हम खाएंगे नहीं सारे दिन, उससे ज़्यादा कठिन है हम नियमित रूप से इतना खाएंगे, बस हमारे जो नियम से हैं उसके अनुसार हम खाएंगे। साथ ही एक ऐसी रिजुता कि अगर हमारे भोजन में बदलाव हो तो हम परेशान नहीं हो जाए। तो ये चीज़ें के द्वारा हमारी पहले इनर चेतना चेंज होती है, फिर बाहर के इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाते हैं, और लास्ट में जो चीज़ स्मरण रखने की योग है कि विकास व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, सुपरामेंटल विकास की यहाँ बात कर रहा हूँ। इवन इवोल्यूशन, अचानक कोई एक सांप उड़ के हवा में चिड़िया नहीं बन गया, अचानक गोरिल्ला के बीच से एक मनुष्य नहीं निकला, ग्रुप्स ऑफ मनुष्य निकले जगह जगह पर। तो इसमें भी एक इनर चेंज, कुछ ग्रुप हैं ह्यूमैनिटी के जगह जगह, वो यहाँ हो सकते हैं, उड़ीसा में हो सकते हैं, अमेरिका में हो सकते हैं, इंग्लैंड में, कहीं पर भी हो सकते हैं। ये सब के अंदर अभी अंदर में एक मंथन चल रहा है, विष निकल रहा है, अमृत भी निकलेगा। जो सह पाएगा कालकूट को वो अमृत तत्व का अधिकारी बनेगा। जो विश्व मोहिनी से भ्रमित नहीं होगा, अपना लक्ष्य नहीं भूलेगा, वो अमृत तत्व का अधिकारी बनेगा। तो एक समय आएगा जब अचानक ये जो अंदर में जो प्रोसेस चल रही है वो फूट पड़ेगी, किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं, कुछ लोगों के अंदर। वो कौन से लोग होंगे, कौन से पायनियर्स होंगे, ये कोई नहीं जानता। इसमें मनुष्य की जो बुद्धि है, वो कैलकुलेटिंग माइंड वो नहीं अप्लाई करता। ये कोई 1-to-1 फॉर्मूला नहीं है कि जो आश्रम में आ गए आप सब सुपरमेंटल बीइंग बन के निकलेंगे। माता जी का एक 3 फरवरी का एक एक्सपीरियंस है जिसमें माँ बताती हैं कि उन्होंने उन लोगों को देखा जो सुपरमेंटल के अधिकारी हो रहे थे। तो माँ बताती है कि मैंने कुछ लोगों को देखा जो तैयार थे, उसमें कुछ आश्रम में थे 2-3 लोग, कुछ बाहर थे, कुछ ऐसे भी लोग थे, माँ कहती हैं, जिनको मैंने पहचानने की चेष्टा नहीं करी। मैं जानती हूँ लेकिन वो ऐसे कार्यरत नहीं थे। तो ये प्रोसेस एक रिलीजियस प्रोसेस नहीं है कि कोई जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन से, वो जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर प्यास है। माँ यहाँ तक कहती हैं जिसको मालूम भी नहीं कि सुपरामेंटल क्या है, लेकिन उसके अंदर प्यास है कि मुझे जीवन, ये जैसा जीवन है, इससे संतुष्ट नहीं हो।
व्यक्तिगत स्तर पे नहीं, हमारे अंदर बुद्ध की प्यास होनी चाहिए। हमारे जीवन में कंफर्ट है, ये कोई चीज़ नहीं है, अधिकारी ऐसा व्यक्ति नहीं होता। लेकिन संसार में अचित है, अंधकार है, अज्ञान है, पीड़ा है, कष्ट है, ये दूर होनी चाहिए। जिसके अंदर ये प्यास है, जिसके अंदर एक आदर्श की, एक उच्चतम आदर्श की, एक सत्य की खोज है, जिसके अंदर एक अपरिमित सौंदर्य की, एक नवीन प्रकार के प्रेम को प्रकट करने की, एक विशाल उदात्त प्रेम को प्रकट करने की जो प्यास है, वो व्यक्ति अधिकारी होता है। और ऐसे लोग जगह जगह पर आ रहे हैं, ये सुपरामेंटल के प्रभाव से, जिसकी बात सावित्री में श्री अरविंद लिखते हैं, आई सॉ द ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायोनियर्स कम क्लाइंबिंग डाउन द एम्बर स्टेयर्स ऑफ बर्थ, आउट ऑफ द पाथ्स ऑफ द मॉर्निंग स्टार दे केम इनटू द लिटिल रूम ऑफ मॉर्टल लाइफ। तो जगह जगह ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो कंस के राज्य में कन्हैया है, पोटेंशियल कन्हैया है, और वो एक नए स्वप्न को धारण करके आ रहे हैं। और हमको उस स्वप्न को पोषित करना चाहिए। अपने अंदर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आपका, तो इस स्वप्न को हम पोषित करें। हम केवल उस ढर्रे में वापस नहीं चले जाएं कि जॉब, सिक्योरिटी, मनी, नहीं, उस स्वप्न को हम जगाएं और पोषित करें, जिसके जो मनुष्य ने सृष्टि के प्रारंभ से देखा है, मनुष्यता के प्रारंभ से। दिव्य जीवन का उसी से प्रारंभ होता है। The earliest preoccupation of man, or so it seems, is inevitable preoccupation. The earliest formula of wisdom promises to be the last. God, light, freedom, immortality, asatoma sadgamya, tamsoma ज्योतिर्गम्या, मृत्युर्मा अमृतम गम्या। ये जो बच्चे हैं, जो रेसलर्स हैं डेस्टिनी के साथ, जो संसार में एक महत् संकल्प लेके आए हैं, इनको पोषित करना, इनकी चेतना को, हमारी चेतना में इस चीज को जगाना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक दिन आएगा जब सामूहिक रूप से कुछ ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे इस अतिक्रमण करने के लिए, वो मनुष्य की चौखट के पार जाकर के सुपरामेंटल बीइंग। बीच में एक स्टेज आएगी, कई स्टेजेस आएंगी, जैसे कि मंकी और मनुष्य के बीच में 8-9 ऐसे स्टेजेस आई थी। क्रोमैग्नन मैन, निएंडरथल मैन, कई इसकी मैंने कई जगह बात की है। तो मनुष्य और सुपरामेंटल के बीच में भी कई इंटरमीडिएट स्पेसीज आएंगी, लेकिन एक आएगी जिसको सीमा ने महत्व दिया है, वो है सुपरमैन। शायद ऑलरेडी वो कार्य कर रही है, शायद नहीं, वो कार्य कर रही है। सुपरमैन एक आंतरिक चेतना का बदलाव है, लेकिन बाहरी शरीर नहीं बदला है। सुपरमैन माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है, जैसे सभी बच्चे गर्भ ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन उसकी चेतना विशाल है, उसके अंदर करुणा है, बेनेवोलेंट है वो, उसमें एक मेंटर कॉन्शियसनेस है जो गाइड कर रही है प्रकाश की तरह। लेकिन सुपरामेंटल बीइंग, सुपरमैन जो आएगा, वो मार्ग ढूंढ लेगा अपने ही शरीर के अंदर, अपनी ही कोशिकाओं के अंदर सुपरामेंटल बीइंग की रचना करने का। सुपरामेंटल बीइंग मनुष्य माता के गर्भ से जन्म नहीं लेगा, वो सुपरमैन की कोख से जन्म लेगा। यानी सुपरमैन प्रोसेस ढूंढ लेगा। वो प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, वो प्रोसेस हो सकती है, माँ ने बताई है, स्विचिंग ऑन टू ए न्यू बॉडी। वो इस पुराने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर की रचना करके, सूक्ष्म भौतिक जगत में हम लोगों के लिए और सरल है, जगन माता डिवाइन मदर उसकी रचना करके जब हम तैयार होंगे तो उस बॉडी में हम स्ट्रेट प्रवेश कर सकते हैं। इस शरीर को यहाँ छोड़कर लोग बाहर से देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो ही डाइड, लेकिन जो उस तरफ खड़े हो कहेंगे वेलकम टू द न्यू बॉडी। और वो नया बॉडी धीरे 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 इस फिजिकल बॉडी पर प्रेस करेगा, जब उस जगत में, सूक्ष्म जगत में कुछ इतने नए शरीर हो जाएंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं, जो तैयार हैं इस ग्रॉस मैटर के साथ एकदम लिपट करके इसको बदलने के लिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी इस ग्रॉस मेटीरियल अर्थ में भी एक सुपरामेंटल बीइंग क्रिएट होगा और सुपरामेंटल जगत की फिर रचना होगी। ऐसा स्वप्न है, और चूंकि ये भगवान का स्वप्न है तो ये मनुष्य के यथार्थ से कहीं अधिक सत्य होता है। जब माँ से किसी ने पूछा था कि ऑरोविल का स्वप्न किसने देखा है, माँ ने कहा था सुप्रीम लॉर्ड ने। और फिर माँ कहती हैं लेकिन स्मरण रहे कि भगवान के स्वप्न धरती की यथार्थताओं से कहीं अधिक सुंदर और सत्य होते हैं। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तो ईश्वर ने स्वप्न देखा था कि प्रत्येक जीव इसके अंदर एक यात्रा करके ईश्वर जैसा बन जाएगा। उस समय कोई विश्वास नहीं करता। यदि कोई दृष्टा होता, रेंगने वाला कीड़ा आया, जल की मछली आई, उड़ने वाला, फिर पुष्प आए, पेड़ पौधे सब आए,
चिंपैंजी आया, फिर मनुष्य आया, और मनुष्य के अंदर हीरो वॉरियर्स भी आए। मनुष्य के अंदर से भीष्म पितामह भी निकले, अर्जुन भी निकले, और इसी मनुष्य के अंदर से ऋषि मुनि तपस्वी दधीची भगीरथ ये सब निकले। और इसी मनुष्य के अंदर से एक दिन स्वयं भगवान नृसिंह अवतार की तरह प्रकट होंगे और जड़ तत्व रूपांतरित होगा और धरती पर एक डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी, एक दिव्य जीवन, एक दिव्य देह को धारण करके एक नवीन चेतना प्रकट होगी। ऐसा ही हम सबका सदैव श्रद्धा होनी चाहिए और इसी के प्रति हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। इसी भाव के साथ और इसी अभिप्सा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ माँ जगत जननी के चरणों में नमन करते हैं। नमस्ते।